नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में जो आड़ती हैं वो लग रहा है कि सरकार से बहुत नाराज़ हैं और किसान परेशान हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है वो ये समझ ही नहीं पा रही है या व्यवस्था ही नहीं कर पा रही है कि गेहूं को ख़रीदना कैसे है। दरअसल हम आपको वीडियो दिखाते हैं और इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम टॉपिक है, इस पर आपकी राय भी ज़रूरी है। हम आपको दो मंडियों की तस्वीरें दिखाएंगे। एक तो उचाना मंडी की तस्वीरें हैं। उचाना यानी जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनकर आए हैं। वहां के आड़ती नाराज़ हैं। आड़तियों ने प्रदर्शन किया है, हड़ताल कर रखी है और उन आड़तियों को ही सरकार नहीं मना पा रही है। दूसरी जो तस्वीरें हम आदमपुर मंडी की आपको दिखाएंगे। आदमपुर मंडी में क्या स्टाइल अपनाया गया है वो भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक नया स्टाइल है विरोध करने का। चलिए पहले ये तस्वीरें देख लीजिए और इनकी बात सुन लीजिए। ये जो आड़ती हैं या किसान हैं, इनकी पहले हम बात सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जेल में बंद कर दो, चाहे जान से मर जावा। ये ट्रैली भी तर नहीं जाऊंगी, नहीं तोलूंगी। आरती एकता, जमींदार एकता, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, कश्मीर सरकार, हरियाणा सरकार। 2-4 किसान आज गलती से घूम ले आए थे। उन्हें ये पता लगा अब ये सरकार आड़ती के हिसाब से क्यों नहीं खरीद रही। तो उन किसानों ने कहा हमें हमारी क्यों ले जा उठा गए। तो उचाना प्रशासन ने ये कहा अगर कोई क्यों उठाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे हम। तो फिर आखिरकार नहीं तो व्यापारी किसी से लड़ना नहीं चाहता, व्यापारी एक शांति प्रिय होता है। हमारा सरकार रोजगार खोज रही है, फिर भी हमें अपनी दुकानों में बैठे हैं, लेकिन मजबूरन हमने सड़क पाना पड़ा। जब उचाना प्रशासन ने कहा अगर कोई गेहूं उठाएगा तो उसका FIR दर्ज कर देंगे। हम उचाना प्रशासन को ये एहसास जताना देते हैं। आप FIR की बात तो अलग है, आप किसी गाड़ी का लखा कर दिखा दे हमारे को। मसला यही ई खरीद और ई पोर्टल का है जिससे किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। इसमें कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये हमारे किसान और व्यापारी के साथ तुड़वाना चाहती है सरकार। ये हमारे को सहमत नहीं है, इसके विरोध में हम हड़ताल पे हैं। ये पोर्टल पे किसान को 8 कुंटल, 4 कुंटल, 6 कुंटल गेहूँ लेने के बोल रहे हैं, तो हम यूज नहीं कर सकते। किसान अपने गेहूँ लाएगा, हमारे को ये दे दें कि आप 200 कट्टे तोलो, 400 कट्टे तोलो, वो हम तोल सकते हैं। सरकार का साथ देंगे, व्यापारी साथ देंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसान और व्यापारी का मेल जोल बना रहे। किसान और व्यापारी को तोड़ना चाहती है सरकार। गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करनी है तो पुराने तरीके से खरीद करें, जिससे किसान को भी दिक्कत ना हो, व्यापारी को भी दिक्कत ना हो। व्यापारी पे इतने प्रतिबंध लगा दिए, किसान को अपने गेहूं साबित करने के लिए कितने कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। उसके बाद मौसम के हालात खराब है। पुरानी पद्धति के अनुसार खरीद की जाए, जिससे व्यवस्था आज जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे महामारी का प्रकोप है, इससे सरकार इसको बढ़ावा देना चाहती है। अगर पुरानी पद्धति पे खरीद करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी, लोगों के पास किसान का अनाज मंडी में आएगा, मंडी व्यापारियों और किसानों को दोनों को फायदा होगा। अगर सरकार अपनी इस नीति पे रहेगी तो कोरोना के साथ साथ आर्थिक मंदी भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो सरकार को पुराने ढर्रे पे लौटना चाहिए, अपना अहंकार तोड़ के किसान और व्यापारी को बचाना चाहिए। तो आपने सुन लिया और देख लिया, उचाना मंडी में जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ, गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहां पर आड़ती हड़ताल पर हैं। अगली जो वीडियो आपने देखी है वो आदमपुर मंडी की आपने वीडियो देखी है। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो आड़ती हैं या किसान हैं, इनका कहना है कि आड़ती और किसान का जो बरसों पुराना रिश्ता है, जो चला आ रहा है, सरकार उसको तोड़ना चाहती है। ये गलत है, क्योंकि इससे आड़ती भी नाराज है और किसान भी नाराज है, परेशान है। आड़तियों का ये कहना है, किसानों का ये कहना है
कि जब कभी खुशी गमी में किसान जो है वो आड़तियों से पैसा लेकर अपना काम चलाता है और फिर जब फसल पक जाती है तो वो फसल देकर वो पैसा लौटा देता है। अब क्या है कि सरकार ने कहा है कि सीधा जो पैसा है गेहूं की खरीद का वो किसानों के खाते में जाएगा। ये गलत है, आड़तियों के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी किसानों ने एडवांस में ही पैसा उठा रखा है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं हरियाणा में कि किसी किसान ने आड़ती का पैसा मारा हो या किसी आड़ती ने किसान का पैसा मारा हो, इसलिए इस रिश्ते को बने रहने देना चाहिए। दूसरा ये बात है कि आड़तियों का ये भी कहना है कि सरकार तुगलकी फैसले जो उन पर लागू कर रही है। सरकार कहती है कि कुछ नए बैंकों में आप खाता खुलवाइए, मतलब आड़तियों का खाता पहले है, उनका कहना है कि हमारा खाता ऑलरेडी है, फिर किसान कहती है कि नहीं इस फलां बैंक में जो प्राइवेट बैंक है इसमें आप खाता खुलवाइए, उसमें ही पेमेंट आएगी। तो ये खामखा परेशान करने वाली बात है। अगली बात जो आड़ती कहते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार कहती है अब कई सब सेंटर बना दिए गए हैं, परचेज सेंटर बना दिए गए हैं, काफ़ी बढ़ा दिए हैं। तो सरकार कहती है कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी की आड़ती की दुकान है तो उनको कहा गया है कि 3-4 जगह और आप ये अपने परचेज सेंटर बनाइए। तो आड़तियों का ये कहना है कि अब वहाँ पर अगर ये बनाएंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, उनको मुनीम रखने पड़ेंगे, वहाँ पर अलग अलग जगह पर चौकीदार रखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से उनका खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बदले में सरकार उनको दे क्या रही है। अगली जो बात है वो ये, उनका कहना है कि सरकार दावा करती है कि हम दाना दाना खरीदेंगे किसान का। अब जब लॉकडाउन में पूरे बॉर्डर सील कर रखे हैं, चाहे पंजाब के साथ लगता हमारा बॉर्डर है, राजस्थान के साथ लगता है या यूपी के साथ लगता है, अब वो बॉर्डर सील कर रखे हैं, वहाँ पर नाके लगे हुए पुलिस के, कोई बाहर से किसान अपनी फसल लेकर नहीं आ रहा है, ना आने दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी मंडी में फसल पहुँचेगी वो यहाँ के किसान की फसल है, वो हरियाणा के किसान की फसल है, इसलिए उस पर यह पाबंदी नहीं होना चाहिए कि हम आपको इतने का गेट पास दे रहे हैं या एक बार इतनी फसल लेकर आइए। जितनी किसान फसल लेकर जा रहा है उसको पूरा खरीदा जाना चाहिए। ये नहीं है कि किसी किसान की मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं है, वो पहले 2 बार में ले जाता था ट्राली भर के, अब अगर उसको गेट पास कम का दिया जाएगा तो उसके कई सारे चक्कर लगेंगे। इसलिए किसान का भी जो खर्चा है, जो माल भाड़ा का खर्चा है, वो बढ़ जाएगा और ऊपर से परेशानी और होगी, क्योंकि किसान ने आगे अगली जो फसल बीजनी है उसकी तैयारी करनी है। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मंडियों के इतने चक्कर काटेगा या मंडी में ही बैठा रहेगा। पहले क्या होता था कि किसान जाता था अपनी ट्राली में गेहूं लेकर, वो खाली भरी करता था, यानी कि उसी को ही तोल दिया जाता था और उसको एक पर्ची मिल जाती थी आड़ती की ओर से। बाकी काम सारा आड़ती का होता था, उसको तुलवाना, सब कुछ करना। अब अगर वो वहीं पर ही अटका रहेगा तो फिर वो अगली बिजाई करनी है या घर पर व्यवस्था संभालनी है, खेत में व्यवस्था संभालनी है, तो वो कैसे कर पाएगा। अगली जो बात है वो ये कि आड़तियों का भी कहना और किसानों का भी कहना है कि सभी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, और रजिस्ट्रेशन हुआ भी है तो वो पूरी फसल का नहीं हुआ है, उसमें कई बार किला नंबर गलत लिखा गया है या कुछ खेत नंबर या ऐसा कुछ गलत लिखा गया है, इसलिए बाकी जो फसल होती है वो खरीदी नहीं जाती। उसके लिए किसानों को धक्के खाने पड़ते हैं, टेक्निकल दिक्कत आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या ये वो। इसलिए इस व्यवस्था को एक बार हटा देना चाहिए, पुरानी पद्धति पर ही जैसे पहला होता था वही, यानी कि जितनी कोई किसान फसल लेकर आ रहा है वो सारी फसल खरीदी जानी चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है और आड़ती भी चाहता है कि पुरानी पद्धति पर ही काम चले, उसी हिसाब से ही सरकार जो है वो गेहूं की या सरसों की वो खरीद जो है वो करे। आड़तियों और किसानों का ये कहना है कि सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, सरकार सिर्फ अपना फायदा सोच रही है, सरकार ना तो किसानों के बारे में सोच रही है और ना ही आड़तियों के बारे में सोच रही है। आड़तियों का कहना है कि हमारा धंधा चौपट हो जाएगा अगर इस तरीके से आड़ती और किसान का जो रिश्ता है उसको तोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे यही लगता है कि सरकार ने पूरी व्यवस्था नहीं की है या खरीद करने से पहले ही आड़तियों के साथ फाइनल बातचीत करके निपटाया नहीं गया है। मतलब अभी भी आड़ती नाराज हैं और अभी भी अगर ये हड़ताल कई दिन और चल गई तो इसका नुकसान किसको होगा।
इसका नुकसान किसानों को सबसे ज़्यादा होने वाला है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला है। वहीं मौसम कैसा है? हर दूसरे दिन मौसम बिगड़ जाता है, आंधी आती है, बरसात आ रही है, ओले पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ये 8-10 दिन ही हैं किसान के पास और आड़ती के पास। किसान ने अपनी फसल कटवा कर बेचनी है, इसलिए उसकी पूरी फसल को बिना रोक टोक के ही खरीदा जाए जितनी फसल वो लेकर जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ हरियाणा के किसान ही पहुंचेंगे मंडी में। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर जल्द से जल्द आड़तियों के साथ भी ये निपटा लिया जाना चाहिए मामला। जो भी कोई बात है उसको निपटा कर जल्द से खरीद शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि आज खबर ये आ रही है कि जो मुख्य मंडियां हैं, मुख्य मंडियों में गेहूं नहीं पहुंची है, या पहुंची है तो फिर बहुत कम मात्रा में पहुंची है। इसलिए क्योंकि ये पीक सीजन है, इसलिए किसी का नुकसान ना हो कि सरकार को जल्द से जल्द ये खरीद शुरू करनी चाहिए व्यवस्था करके। इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? आपने वीडियो भी देख लिया, व्यापारियों का, आड़तियों का, उनकी बात भी सुन ली। अब आप अपनी राय दीजिएगा, कौन सही कौन गलत, या सरकार ये जो नई प्रणाली अपना रही है क्या ये सही है, या फिर पुरानी पद्धति के हिसाब से ही चलना चाहिए, उसी में ही सबकी भलाई है। आप अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, द मसला चैनल के YouTube पर देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए ताकि अगली जो वीडियो, अगला जो मसला होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।